बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं M2M उर्दू प्रोग्राम में जमहूर की आवाज़। मैं हूं सदीक साजिद और मेरे साथ इस वक्त सीनियर सहाफ़ी अज़र फ़ारूक साहब मौजूद है। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक बड़ा फैसला दिया और जो सुप्रीम कोर्ट आर्डर्स ऑफ रिव्यू जजमेंट्स का जो एक कानून पास किया था पार्लियामेंट ने, उनको उन्होंने कालअदम करार दे दिया है। और ये एक बात यहाँ पे, चूँकि हम पार्लियामेंट हाउस में मौजूद है, यहाँ पर जो पार्लिमानी हल्के में इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि पार्लियामेंट का जो कानून साजी का इख्तियार है, ये एक तरह का उसके ऊपर शबखून है जो कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मारा गया है। आपको पता है कि इसी पार्लियामेंट ने तौहीन पार्लियामेंट का भी कानून पास किया है कि अगर कोई पार्लियामेंट के फैसलों के ऊपर अमल दरामद नहीं करता या पार्लियामेंट के फैसलों को नहीं मानता या उनमें रुकावट पैदा करता है तो उसको पार्लियामेंट बुला सकती है और इसके लिए एक पार्लिमानी खसूसी कमेटी जो है वो बनेगी। इस तमाम तर सूरत हाल पे हम बात करते हैं अज़र फ़ारूक साहब। अज़र फ़ारूक साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो आज फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, इसको किस नज़र से देखते हैं? चौधरी साहब, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। चौधरी साहब, ये तो पहले ही मालूम था कि जब पार्लियामेंट जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फैसला आ जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसमें दो तीन जो अहम इशूज हैं वो, एक चौधरी साहब आप बेहतर समझते हैं, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में कहा गया है कि आर्टिकल 184(3) जो है वो एक आइन का मामला है और आइन में तरमीम जो है वो तो तय अक्सरियत से हो सकती है। सिंपल कानून साजी के जरिए इसको कानून बनाया गया था और इसमें यह है कि अपील का हक जो है वो दिया गया है। नवाज शरीफ समेत जितने भी फैसले हो चुके हैं 100 मोटर केसेस के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आइन में तरमीम का इख्तियार इस पार्लियामेंट के है तो सही, लेकिन दो तय अक्सरियत से नहीं हुआ, सिंपल कानून साजी के जरिए किया गया। लेकिन जो साहब एक और जो अहम तरीन मामला, लेकिन आप पार्लियामेंट से उसकी जो कानून साजी का राइट है वो तो नहीं छीन सकते ना। जी, जो उसने कहा है कि राइट पार्लियामेंट का है, कानून साजी इख्तियारी पार्लियामेंट के पास, बिल्कुल ये इख्तियार बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट नहीं छीनता। लेकिन इस फैसले में तो सारे का सारा कानून ही कालअदम करार देगा। नहीं, इसमें एक और बदनीयती जो नजर आ रही है जी साहब, एक पार्लियामेंट ने एक पास किया था बिल, वो कानून बन चुका है, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, ठीक है। उसमें ये है कि जो भी बेंच बनेगा वो चीफ जस्टिस 2 सीनियर करीब जजेस के साथ मिलकर मुशावरा से बनेगा। अब वो तो कानून बन चुका है जी। और ये जो, और उसमें ये भी था कि इस तरह के जो आईनी फैसले होंगे वो 5 रुकनी बेंच करेगा, कम से कम उससे बड़ा बेंच, उससे बड़ा बेंच। अब मामला ये है कि ये जो बेंच तश्कील दिया गया 3 रुकनी बेंच जो था, जिसका आज फैसला आया है जी, ये उसके बाद जो है वो बेंच बना। अब वो जस्ट आपको याद होगा जस्टिस काजी फायदी साहब बेंच से उठ के चले, जी बिल्कुल चले, उन्होंने उसी कानून का हवाला दिया था। हाँ बिल्कुल, उन्होंने कहा था पहले उसका फैसला करें। तो अब मसला ये है कि ये फैसला तो आ गया, लेकिन मुझे ये फैसला देर पार नहीं लग रहा। उसकी बुनियादी वजह ये है कि वो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है जो कानून बन चुका है, उसके तहत ये देख लेना आप, जब भी ये हालात बदलेंगे तो ये फैसला। मुझे तो फ़ारूक साहब इसमें एक बदनीति ये भी नजर आती है कि अब आप देख लेना कि उन्होंने ये फैसला किया इस हुकूमत के जाने के बाद, इनके PDM की हुकूमत जाने के बाद, उस वक्त इन्होंने फैसला किया। जब वो हुकूमत मौजूद थी उस वक्त उन्होंने फैसला नहीं किया, तो और फिर एक जानबदारी भी नजर आती ना, तो जो एक पार्टी बाजी सुप्रीम कोर्ट में नजर आ रही थी वो भी खुलकर सामने आ गई। बिल्कुल, वो तो खुलकर सामने आ गई है, क्योंकि ये 2-3 जजेस हैं, इनके बारे में वैसे भी मशहूर है कि ये बायस्ड हैं, इनके फैसले भी बता रहे हैं। और पहले वो तो फैसला करें जो कि आपने वो पेंडिंग रखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का, उस पे आप गए ही नहीं है। आप देख रहे हैं चौधरी साहब, जैसे मैंने कहा है कि जब फायदी साहब आए ये सब कुछ रिव्यू होगा और असल कानून है कि पास हो गया, सदर ने दस्तखत कर दिए, उसके मुताबिक ये दोबारा टेकअप होगा और ये वापस होगा। बहुत शुक्रिया फ़ारूक साहब। पार्लियामेंट की जो बालादस्ती है, हम उसकी बातें तो यहाँ पर बैठकर बहुत करते हैं, लेकिन पार्लियामेंट को भी अपनी बालादस्ती मनवानी होगी। अभी जो राजा परवेज हसन है वो स्पीकर कौमी असम्बली के ओहदे पर मौजूद हैं, सेनेट जो है वो मौजूद है और पार्लिमानी जो सेनेट की कमेटी खसूसी कमेटी बन सकती है तो इन्हें पार्लियामेंट के तहत उसका नोटिस ले सकती है। तो देखना है कि क्या पार्लियामेंट अपना जो परपुर्जे है इस मामले के ऊपर निकालती है नहीं निकालती है। अपना ख्याल रखना, बहुत शुक्रिया।